हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। पहले आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स के लिए पढ़ी होगी कि सारे ट्रायंगल्स के जितने भी एंगल्स होते हैं उन्हें अगर हम ऐड कर दें तो 180 डिग्री ही आता है। यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलैटरल के लिए डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलैटरल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री आना चाहिए। तो हम इसे प्रूव करेंगे। पहले हमारे पास गिवन है एक क्वाड्रिलैटरल ABCD। तो यहाँ हमारे पास ये एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD। इसके बाद हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये सारे एंगल्स यहाँ हम देख सकते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। इनका जब हम सम करेंगे तो 360 डिग्री आना चाहिए। देन देयर इज कंस्ट्रक्शन। इस प्रूफ के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्ट भी करना होगा इस क्वाड्रिलैटरल में, वो हम आगे देखेंगे। तो प्रूफ शुरू करते हैं। हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के लिए पता है। क्या हम इस क्वाड्रिलैटरल को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं? यहाँ हमने A और C को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन गए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। अब प्रूफ में लिखने से पहले हम कंस्ट्रक्शन के आगे लिख देंगे कि A और C पॉइंट को ज्वाइन किया है। प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC को देखेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA जो है वो 180 डिग्री आएगा उनका सम करेंगे तो हम यही बात यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल में एंगल DAC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल ADC जो है उनका सम 180 डिग्री होगा। इसी चीज को अब हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ हमने देखा कि इसमें 2 ट्रायंगल्स मिले। अब दूसरे ट्रायंगल के जो ये एंगल्स हैं इन सब का सम भी 180 डिग्री होगा। अब इस पूरे क्वाड्रिलैटरल का जितने भी एंगल्स हैं हमें उसका सम निकालना है। वो कैसे निकलेगा? हम यहाँ लिखेंगे इस क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स हैं DAB, एंगल ABC, एंगल BCD और एंगल CDA। ये 4 एंगल्स हैं। इसी बात को हम यहाँ लिख देंगे इनका सम करते हुए। इसका एडिशन कैसे करेंगे? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ लिखा है एंगल ABC, वो ये वाला एंगल है। ये किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद है एंगल BCD यानी BCD। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल भी ऐड होकर पूरा BCD बना रहे हैं। तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि एंगल BCA प्लस एंगल ACD ये दोनों इक्वल हो रहे हैं एंगल BCD से। तो हम एंगल BCD की जगह लिखेंगे इसके बाद है एंगल CDA। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा है। इसके बाद है एंगल DAB। एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल डिवाइड हो रहा है एंगल DAC और एंगल BAC में। यहाँ हमने इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके आगे कि ट्रायंगल ABC में कौन कौन से एंगल्स थे? यहाँ ABC था, तो ABC को हम अभी के लिए अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद एंगल BAC, एंगल BAC। इसके बाद एंगल BCA,
ये वाला एंगल, यानी कि ये तीनों एंगल हमारे इस ट्रायंगल में हैं और किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो हम इन तीनों एंगल्स को एक साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल को हम देखेंगे। यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स हैं? DAC, एंगल ACD और एंगल CDA। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में कहाँ हैं ये एंगल्स। एंगल ACD, ये एंगल, प्लस एंगल CDA यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल CAD यानी कि ये वाला एंगल। तो ये तीनों एंगल्स हमारे इस वाले ट्रायंगल में हैं, तो हम लिख सकते हैं इन्हें साथ में। अब इन सारे एंगल्स का सम होगा 180, क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल के सारे एंगल्स हैं। प्लस सिमिलरली यहाँ का भी सम 180 डिग्री ही होगा। यहाँ इन दोनों को ऐड करके 360 डिग्री आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। और इसका प्रूफ हमने देख लिया। यहाँ पर अगर आप चाहें तो हेंस प्रूफ लिख सकते हैं। तो ये था एंगल सम प्रॉपर्टी और उसका प्रूफ। इस प्रूफ में हमने देखा कि हमें किसी क्वाड्रिलैटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करना था। हर क्वाड्रिलैटरल को हम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है, यहाँ भी हमने एक डायगोनल को ज्वाइन किया और हमें दो ट्रायंगल्स मिल गए। वैसे ही यहाँ हमारे पास ये काइट है, इस काइट में भी हमने एक डायगोनल को ज्वाइन किया और हमें दो ट्रायंगल्स मिल गए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में बहुत सारी हैं, उसमें से पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक थ्योरम भी है। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने ज्वाइन किया है AC डायगोनल, जिससे ये पैरेललोग्राम डिवाइड हो रहा है दो ट्रायंगल्स में। हमें प्रूव करना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। हमें इस थ्योरम में दिया गया है कि पैरेललोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है एक, और साथ ही साथ एक डायगोनल भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम ये भी लिखेंगे डायगोनल AC। अब प्रूफ हमें ये करना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इस डायगोनल को बनाने से, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। प्रूफ, इसका प्रूफ हम कैसे शुरू करेंगे? पहले हम देखेंगे कि AB लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू CD लाइन सेगमेंट। तो हमने पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस से अगर कोई भी ट्रांसवर्सल पास होता है तो उसके वजह से बने हुए जो एंगल्स होते हैं उसमें से ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ AB और CD पैरेलल हैं, इनके बीच से एक ट्रांसवर्सल पास हो रहा है AC। यहाँ अगर हम एंगल BAC को कंसिडर करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ACD भी इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। वाई? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट है जो CD और AB को टच कर रही है, इसलिए ऑल्टरनेट एंगल सेम होंगे। इसके अलावा यहाँ हमें एक और ऑल्टरनेट एंगल्स दिख रहे हैं। अगर हम BC और AD को देखें, दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इनके लिए भी अगेन AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बन रहे हैं वो है पहला एंगल BCA एंड एंगल CAD। ये दोनों एंगल्स पे इक्वल होंगे सेम प्रॉपर्टी से। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें रीज़न भी लिखना होगा कि ये दोनों इक्वल क्यों हैं। सिमिलरली ये जो दो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल हैं,
यहाँ पर हम रीज़न के साथ में AC इज़ ट्रांसवर्सल और इसके साथ हम लिख सकते हैं कि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर भी दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ABC एंड ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि AC इज़ अ कॉमन साइड। जो कॉमन साइड होता है वो हमेशा इक्वल होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक एंगल BAC जो कि ट्रायंगल ABC का पार्ट है इज़ इक्वल टू एंगल ACD जो कि ट्रायंगल ADC का पार्ट है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दो अलग अलग ट्रायंगल्स में हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक एंगल दोनों में इक्वल है। वैसे ही हम अगर इसे देखें, एंगल ACB एंड एंगल CAD ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच एक ये साइड कॉमन है, इक्वल है। वैसे ही दो एंगल्स भी इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी देखने को मिल रही है। तो हम इसी चीज़ को लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसी तरह हमने प्रूव कर दिया, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे। थैंक यू।